सच दिखाते हैं। जीवन की सार्थकता अपने अंतर्बल को विकसित करने में है। संत हरि संतोषानंद श्री सतपाल जी महाराज के शिष्य ने ग्राम रूपालीपुरा में आयोजित सद्भावना सत्संग समारोह में दिया दिव्य संदेश। संसार में माया का प्रभाव अति प्रबल है। इससे जूझने हेतु अपार बल वांछित हैं। बड़े बड़े साधकों को विचलित होने में पल नहीं लगे और जीवन भर के प्रयास निरर्थक हो गए। जीवन की सार्थकता अपने अंतर्बल को निरंतर विकसित करने तथा अर्जित बल को संचित रखने में है। अपनी इंद्रियों को तो वर्जित किया ही जा सकता है कि उसे कदापि वो देखना सुनना नहीं जो पाप कर्मों की और प्रेरित करें। यदि कीचड़ में खिलकर भी कमल अपनी पंखुड़ियां को कीचड़ से ऊपर रखने में सफल हो जाता है तो मनुष्य क्यों नहीं माया में रहते हुए भी उससे विरत हो सकता है। उप आत्म कल्याणकारी सत्संग विचार अखिल भारतीय सामाजिक व आध्यात्मिक संस्था मानव उत्थान सेवा समिति की शाखा रूपालीपुरा द्वारा आयोजित सद्भावना सत्संग समारोह में हरिद्वार से पधारे श्री सतपाल जी महाराज के शिष्य महात्मा हरि संतोषानंद जी ने व्यक्त किए। आसपास क्षेत्र से बड़ी संख्या में उपस्थित धर्म प्रेमियों को संबोधित करते हुए संत श्री ने कहा, सारा प्रपंच 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों का है। मनुष्य या तो उनके वश में रहकर विषपान करता रहे या इन्हें वश में कर अमृत रुपए का धारक हो जाए। वास्तविक सत्ता तो मन है। तन तो नश्वान है। सारे रुपए भोग कर अंततः पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। पापों का बोझ तो मन अर्थात आत्म तत्व को ही उठाना और भोगना पड़ेगा। मन इस सार को समझकर ही तन इंद्रियों को वश में करने को दृढ़ संकल्पित हो सकता है। मन यदि बलवान है तो मोह का स्थान प्रेम, लोभ का स्थान संतोष, काम का स्थान मर्यादा, क्रोध का स्थान विनय और अहंकार का स्थान मान लेगा। प्रेम, संतोष, मर्यादा, विनय और मान ये 5 अंकुश एक साथ लगाए रखने से ही इंद्रियों को साधा जा सकता है। इंद्रियां जब प्रबल होती है तब मन की कोमलता को दुर्भावनाओं का कठोर आवरण ढक लेता है। उससे मन को मुक्त करना और सदैव मुक्त रखना वैसे ही है जैसे किसी राज्य को जीत लेना और राज्य पर आधिपत्य बनाए रखना। इस मौके पर उपस्थित महात्मा रेणुका बाई जी, प्रभावती जी, शारदा बाई जी ने भी ज्ञान भक्ति वैराग्य गुरुवार महिमा से ओतप्रोत मधुर भजन प्रस्तुत किए। आरती प्रसाद वितरण विश्व शांति की प्रार्थना के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। कुंजापुरा क्षेत्र रूपलीपुरा में जो कि देवास जिले के अंतर्गत है, मानव उत्थान सेवा समिति के तत्वावधान में 1 दिवसीय सद्भावना सत्संग समारोह का आयोजन किया गया था और उसी में सभी साधु महात्मा साधुजन पधारे थे, जिसमें सैकड़ों हजारों लोगों ने बैठ करके सत्संग सुधा का पान किया। और में भी दिन में सायंकाल 6 से 10 बजे के बीच में खाते गांव जो देवास जिले के अंदर है वहाँ एक बृहद सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है और वहाँ भी सत्संग कार्यक्रम है। और इस आपके चैनल के माध्यम से हम क्षेत्रीय लोगों से अनुरोध करते हैं कि साधु संतों के कल्याणकारी सत्संग प्रवचनों को श्रवण करने के लिए वे अवश्य पधारें और अध्यात्म ज्ञान को जानकर अपने मानव जीवन का कल्याण करें। धन्यवाद। मनोज जी बताएं, मानव सेवा उत्थान समिति की ओर से आप किस उद्देश्य से प्रचार कर रहे हैं? हाँ बोलिए। हमारी संस्था है जिसका नाम है मानव उत्थान सेवा समिति और मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज हैं और मैं उनका एक छोटा सा शिष्य हूँ। आज मानव के पास धन है, वैभव है, संपदा है, लेकिन सब कुछ रहने के बाद भी आज मानव का मन अत्यंत अशांत है। धन और वैभव रहते हुए भी मानव का मन बहुत दुखी है। लोगों में प्रेम नहीं है, सौहार्द नहीं है, भाईचारा नहीं है और आपस में परस्पर सौहार्द नहीं है।